क्या आप जानते हैं तक्षशिला की कहानी? क्या हुआ था एक्चुअली तक्षशिला में? इतिहासों की कुछ पन्नों में लिखा हुआ कुछ कहानी में से तक्षशिला एक है। हालांकि अभी ये हमारा नहीं रहा, क्योंकि अभी तक्षशिला पाकिस्तान की रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो क्यों हमारा अभी नहीं है और क्या सिखाया जाता है वहां? क्या बाहर कंट्री से स्टूडेंट पढ़ने के लिए यहाँ आते थे? आइए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार नायक और स्वागत है आपको मेरा चैनल ज्ञान भंडार को। तक्षशिला वो ज्ञान जो आज भी सबको ताकत देता है। अगर मैं कहूँ दुनिया का पहला डॉक्टर, पहला अर्थशास्त्र, पहला गुप्तचर गुरु सब एक ही यूनिवर्सिटी से निकले हैं और वो यूनिवर्सिटी आज खंडहर में पड़ी है। आज हम सिर्फ इतिहास के नहीं सुनेंगे, हम सीखेंगे वो बातें जो आज भी हमें सख्त चालाकी और सफलता दे सकती है। तक्षशिला में पढ़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता था, वहां आपकी योग्यता ही आपका शौक था। जिसके पास हुनर होता था दुनिया उसकी बातें सुनती थी। अगर तुम सिर झुकाकर नहीं जी सकते तो सिर ऊंचा करके जीना सीखो। तक्षशिला में तकरीबन 64 एसएससी स्किल्स सिखाया जाता था जो आज भी दुर्लभ है। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ स्किल सिखाया जाता था, जैसे कि आत्मरक्षा और नेतृत्व कैसे लेना चाहिए, रणनीति और दिमाग की पकड़ कैसे होना चाहिए, मेडिकल इनोवेशन की शुरुआत, व्यापार और धन की विज्ञान और हाइप्नोसिस और साइकोलॉजी, प्रभाव और पब्लिक स्पीकिंग की शक्ति और उसके साथ साथ चालाकी और हर स्थिति में जागरूक रहने की कला। ऐसे बेस्ट एजुकेशन यहाँ सिखाया जाता था। यहाँ एग्जाम की पेपर नहीं होता था, जिंदगी की परीक्षा होती थी। सुबह अभ्यास, दोपहर में युद्ध कौशल, रात को ग्रंथ और ज्ञान की शिक्षा दिया जाता था। छात्रों को खुद खाना कमाना पड़ता था, यानी सर्वाइवल बिजनेस। जीवन कैसे जीना है वही सिखाया जाता था यहाँ। स्ट्रगल और फ्यूचर और स्ट्रेंथ। अगर आपको आसान चाहोगे तो कभी बड़े नहीं बनोगे। खुद कमाओ तभी दुनिया इज्जत करेगी। और फिर आते हैं चाणक्य, जिन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं सिखाया, माइंड गेम सिखाया। दुश्मनों को हराओ मत, उसकी सोच को हराओ, वो अपने आप हार जाएगा। तक्षशिला की सबसे गुप्त लाइब्रेरी में ऐसे ज्ञान था जिससे दुनिया डरती थी। असल पावर वही ज्ञान है जिसको लोग डरते हैं। और आप किसी ज्ञान को या किसी काम करने में डरते हो, मेरा सलाह यह है कि आप पहले सब छोड़ के उसी ज्ञान और उसी काम को करो, क्योंकि ऐसा करने से जो आपके अंदर जो हेजिटेशन की बीमारी है पहले तो वो दूर हो जाएगा और उसके साथ साथ लाइफ में रिस्क लेने के लिए आप कभी डरेंगे नहीं, बल्कि ये सोचेंगे अरे भाई जिधर रिस्क है वहां तो इश्क है। और उसके साथ साथ तक्षशिला में कुछ सालों बाद दुश्मन की बुरी नजर पड़ा तक्षशिला पर, लेकिन जब दुश्मन को यह बात समझ में आई उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि हमला किया किताबों पर। उन्होंने हमला किया किताबों में छुपी शक्ति पर। उन्हें इमारतें जलाई, सारे किताबों को जलाई। हमारे पास इतना किताबों थी जहाँ की विदेश लोग उसको लेके सालों भर उस किताबों को जला के उसमें पानी गर्म करते थे। तो सोचो हमारे पास कितना किताबों होगा। और यह सवाल मेरे सारे दर्शकों के लिए है, अगर आज भी हमारे भारत में ऐसे गुरुकुल और ऐसे लाइब्रेरी होगा तो कैसे रहेगा? क्या ऐसे होना चाहिए? आप सभी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। तक्षशिला को किसी एक आक्रमण में नहीं बल्कि कई आक्रमणों के कारण नुकसान हुआ है और अंततः ये नष्ट हो गया। मध्य एशिया, खाना बदेश, जनजातियों, शक, खून और मुस्लिम आक्रांतों सहित कई हमलावरों ने तक्षशिला की निशाना बनाया था, जो शिक्षा और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, उसको नष्ट कर दिए थे। कई आक्रमणों व्यापार और ज्ञान के केंद्र में इसके महत्व के कारण तक्षशिला कई आक्रमणों का शिकार हुआ है। विनाश का कारण शक और खून जैसी जनजाति और बाद में मुस्लिम आक्रांतों ने इस पर हमला किया, जिससे इसे काफी नुकसान हुआ और अंत में तक्षशिला ध्वंस हो गया।
Now you all of them rise like a Maurya warrior, think like Chanakya, hail like Charak, स्पीक लाइक पाणिनि। इसका मतलब आप तुम सब मौर्य योद्धे की तरह उठो, चाणक्य की तरह सोचो, चरक की तरह इलाज करो और पाणिनि की तरह बोलो, तब आपका नाम इस दुनिया में कुछ पहचान हो सकता है। जागो, उठो, सनातन धर्म की रक्षा के साथ साथ अपने ज्ञान की वृद्धि करो और दुनिया को दिखा दो कि भारतीय की नस नस में ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। आप वो बातें करते हैं तक्षशिला क्यों हमारा नहीं है। जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन हुआ तब हम केवल जमीन नहीं खोए बट बहुत कुछ खोए हैं, जैसे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, तक्षशिला और ऐसे कई सारे टेम्पल्स हमने खो दिए हैं। सबसे बड़ी नुकसान तब हुआ जब 1.4 करोड़ लोगों को अपने घर छोड़ना पड़ा। 1000 ऑफ विलेज जलाया गया। लोग अपनी मिट्टी, बुजुर्गों के कब्रें, घर, खेती सब कुछ छोड़कर भागे। इस तरह हमको तक्षशिला भी छोड़ना पड़ा था। ये पार्टीशन हिस्ट्री का वर्ल्ड लार्जेस्ट फोर्स्ड माइग्रेशन था। आप वो बातें करते हैं, ये तक्षशिला को अदर कंट्री से भी स्टूडेंट सीखने के लिए आते थे कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली अदर कंट्रीज से हमारे इंडिया की तक्षशिला को पढ़ने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आते थे, जैसे कि ग्रीक, चाइना, पर्सिया, अफगानिस्तान, नेपाल, ऐसे अदर कंट्री से एजुकेशन लेने के लिए तक्षशिला को आते थे। और यहाँ बुद्धिस्ट के हिसाब से 200 से 250 गुरुकुल यानी क्लासेस था। टोटल टीचर्स बोले तो 200 से प्लस थे। इसमें 20 से 30 आचार्य भी थे। उनमें से जो टॉप लेवल पे थे, सबसे सर्वश्रेष्ठ थे, एक है पाणिनि, चाणक्य, जीविका, चरका, ये उन सब से सर्वश्रेष्ठ थे। और ऐसा कुछ था हमारी शिक्षा और तक्षशिला की कहानी, जो कि बहुत दर्दनीय है, जो कि हमको आज भी उसको याद दिलाती है कि अगर हमारे पास ये होता तो आज भी हमारे हिंदुस्तान में कितना एजुकेशन का लेवल जो है आज भी होता और आज भी हमारे हिंदुस्तान को बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते। अगर इस वीडियो ने आपकी आग जगा दी तो इसको डेफिनेटली शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हम मिलकर तक्षशिला को फिर जिंदा करेंगे। सब्सक्राइब करो और नॉलेज वॉरियर की इस सेना में शामिल हो जाओ। बाकी रहते हैं, ये था हमारी तक्षशिला की वीडियो। बाकी यहाँ से रहते हैं, आप अच्छे से रहिए और आपकी हेल्थ को अच्छे से रखिए। बाकी हमसे यहाँ से रहते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।